अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आइसोमेरिज्म डिस्कस करनी थी। टेक 2 है ये। खैर, आइसोमेरिज्म जो होती है ना, उसमें कायल कार्बन, सबसे पहले आइसोमेरिज्म डिस्कस करने के लिए हमारे पास हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कार्बन क्या होती हैं, डिफरेंट कार्बन। ठीक है, कायल कार्बन का पता होना चाहिए, एनामेरिक कार्बन का पता होना चाहिए। कायल कार्बन जो होती है वो कार्बन होती है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक है, तमाम मोनोसेक्राइड जो होते हैं उनके पास एक या एक ज़्यादा कायल कार्बन होती है सिवाय डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन के। एक और हम बात करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड की, जिसके पास सिर्फ एक कायल कार्बन होती है और इसी को हम रेफरेंस शुगर कहते हैं कि एक कायल कार्बन इसके पास है तो बाकियों को हम इसी से कंपेयर कर लेंगे। एनामेरिक कार्बन की अगर हम बात करें तो एनामेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो पोटेंशियल होता है, जिसके पास के वो कायल कार्बन बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वो कायल कार्बन नहीं होता। अगर उसे अच्छे एनवायरनमेंट मिले, अच्छी उस तरह कंडीशंस मिले जो कि उसके कायल बनने को सपोर्ट करें, तो फिर वो कायल कार्बन बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये कार्बन नंबर 1 है इसका, तो ये इस तरह बना हुआ है ना, ऑक्सीजन है और ये दो मतलब 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं है, तो ये कायल नहीं है अभी। लेकिन जब ग्रुप वो रिंग बनेगा, हेमी एसिटल लिंकेज बनेगा तो रिंग बन जाएगा, तो फिर ये कायल कार्बन बन जाएगा, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कार्बन नंबर 1 कायल कार्बन बन चुका है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स इसका रिंग में अटैच हो जाते हैं। अगर हम एनोमेरिक कार्बन की बात करें तो उसकी बेस पर ही हमारे पास हमारी पहली आइसोमरिज्म आ जाती है, जिसे हम एनोमरिज्म कहते हैं। अच्छा, मैं भूल गई कि आइसोमेरिज्म भी बताना था क्या होता है। आइसोमेरिज्म बेसिकली ये होता है कि हमारे पास केमिकल फार्मूला सेम होता है और जो स्ट्रक्चर्स होता है वो डिफरेंट होते हैं। यानी अब वो कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम जबकि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी उन्हें हम आइसोमेर्स कहेंगे। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होती है जो कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के केस में डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे एपीमर्स आ जाता है, एनेंशियोमर्स आ जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पायरेनोस फिरानोस आइसोमेरिज्म, अल्फा बीटा एनोमर्स एंड द एल्डो एंड कीटो आइसोमेरिज्म। तो एनोमर्स की हम बात करें फिलहाल, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमरिज्म शो करते हैं क्योंकि वो अपनी कन्फिग्रेशन में डिफर कर रहे होते हैं एट एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमर्स का हमें कैसे पता लगेगा? अगर स्ट्रेट अवे यू क्यों आया हुआ है कि एनोमर्स क्या होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आइसोमेरिज्म है, एक सोच सकती हैं, तो हमें इस तरह पता लगेगा कि एनोमेरिक कार्बन हमने पढ़ी है, हमने उस पर इतना एम्फोसाइज किया, तो विल रिमेंबर कि एनोमेरिज्म इज रिलेटेड टू एनोमेरिक कार्बन। अच्छा, तो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज जो होता है इसके अंदर OH की जो पोजीशन होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन नंबर 1 OH नीचे नीचे ऊपर नीचे है। ठीक है, इन लाइफ देयर आर मोर लोज देन द हाइज। ठीक है, तो ज़्यादा लोज फेस करता है लाइफ के अंदर और कम हाइज फेस करता है अल्फा। बीटा जो होता है वो शुरू में ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, काम ही ख़त्म है उसका। फाइन, तो यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन नंबर 1 पे एनोमेरिक कार्बन पे, तो ये जो कन्फिग्रेशन डिफर कर रही है, देयरफॉर ये इनको हम एनोमर्स कह रहे हैं। एपीमर्स, एपीमर्स जो होते हैं वो OH या H की कन्फिग्रेशन डिफर करते हैं किसी भी सिंगल कार्बन एटम पर अलॉन्ग द कार्बन एटम की चेन, लेकिन वो एनोमेरिक कार्बन नहीं होने चाहिए। ठीक है, वरना तो एनोमर्स हो गए ना। तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज और ग्लेक्टोज की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन नंबर 4 पर ये कन्फिग्रेशन डिफरेंस आ रहा होता है। मैनोज और ग्लूकोज की एग्जांपल आ जाती है जिसके अंदर कार्बन नंबर 2 पे कन्फिग्रेशन डिफरेंस आ रहा होता है। अच्छा, तो दोनों में ग्लूकोज सेम है। ग्लैक्टोज C4 पे क्या कर रहा होता है हमें याद रहेगा 4G से। ठीक है, 4 ग्लैक्टोज का G, और मैनोज जो होता है वो कार्बन नंबर 2 पे कर रहा होता है, याद रहेगा 2AM से MAAM मैनोज का। ठीक है, तो 4G इज़ बीइंग यूज्ड एट 2AM C2C4 एपीमर्स। एपीमर्स याद रहेगा, एपीमरिज्म हमें कैसे याद रहेगा कि C2C4 एपीमर्स हमने पढ़े थे। तो फिर एपीमरिज्म इज रिलेटेड टू द कन्फिग्रेशन डिफरेंस अराउंड ए सिंगल कार्बन एटम विच इज़ नॉट एन एनोमेरिक कार्बन। एनांशियोमर्स की बात करें तो मिरर इमेज होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास D और L ग्लूकोज आ जाता है। ठीक है, तो IM एनेंशियोमर्स में दोनों लेटर्स और मिरर के अंदर भी दोनों प्रेजेंट है। R भी ऐसे ही है, तो इससे हमें याद रहेगा कि एनेंशियोमर्स इज रिलेटेड टू द मिरर इमेजेस। अब हमारे पास ये ग्लूकोज आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका मिरर इमेज है। क्यों? अगर हम देखें ये OH है ना, लाइक दिस, ये H फिर दरम्यान में OH H, लेकिन ये इस तरह ना OH H, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, OH H। ठीक है, मतलब ये इस तरह होता है। ठीक है, तो यानी अगर हम दोनों हाथों को भी इस तरह रख लेना करके, तो ये जो है ये इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर OH था, मगर अगर हम डिनोट करें तो यहाँ का OH यहाँ पर है जबकि यहाँ का OH कहाँ पर है, इस वाले OH की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है, ऑप्टिकल को हमने याद रखना है कि ये लीवोडेक्स्ट्रो है। जो एनेंशियोमर है उनके LD को हम लीवोडेक्स्ट्रो नहीं कहना, उसे हमने कहना है L एनेंशियोमर D एनेंशियोमर। ऑप्टिकल जो होती है वो होती है L लीवोडेक्स्ट्रो। क्यों? क्योंकि वो रोटेट करती है प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स द लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो होता है। वाई? बिकॉज ग्लूकोज इज अ गुड
ठीक है, GOOD, G ग्लूकोज, D डेक्स्ट्रो। फ्रुक्टोज जो होता है पायरेनोज की फॉर्म में लीवो रोटेटरी, जबकि फ्यूरानोज की फॉर्म में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और यही बेसिस होती है फ्यूरानोज पायरेनोज आइसोमेरिज्म की। डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये हो रहा होता है हमारे पास कि डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, जो ग्रुप्स लगे हुए बेसिकली वन और मोर कार्बन एटम पर, लेकिन तमाम वन और मोर कायरल कार्बन्स पर। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। ठीक है, अरेंजमेंट जो सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पर लगे होते हैं ना कार्बन एटम के साथ, वो डिफरेंट उनके अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, कायरल कार्बन्स होनी चाहिए, उनके गिर्द जो ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन सब पे नहीं डिफरेंट होना चाहिए अलॉन्ग द चेन। यहाँ से पता लगता है ये है ना हमारे पास एक, इसका एच इधर है, इसका एच इधर है, इसका जो है एच इधर है, इसका भी एच, इसका मतलब दोनों ये दोनों ऑपोजिट हो गए ना एक दूसरे के, तो ये तो हो गए एनेंशियोमर्स, क्योंकि दोनों जो सारी कायरल कार्बन थी इस कंपाउंड के अंदर, उनके अंदर और इसकी जो कायरल कार्बन थी उनके अंदर कन्फिग्रेशन डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कन्फिग्रेशन डिफरेंस सारी कायरल कार्बन में ना आ रहा हो, ठीक है, वन और मोर कायरल कार्बन पे आ रहा हो, तो उन्हें हम फिर डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म लेंगे। जैसे अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एच एच ओ एच एच आ रहा है। ठीक है, तो कन्फिग्रेशन डिफरेंस आ गया, तो ये दोनों आपस में डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म मर्ज है और ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं, मिरर इमेजेस हो गए ना। अच्छा, उसके बाद म्यूटा रोटेशन आ जाती है। म्यूटा रोटेशन में ये होता है हमारे पास कि जो एनोमर्स होते हैं कुछ, वो नॉर्मली स्टेबल नहीं होते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंडर, तो वो ग्रेजुअल उनकी ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर चेंज आता रहता है। अगर हम फ्रेशली सोल्यूशन प्रिपेयर करें तो हमारे पास जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की कुछ कंसनट्रेशन प्रेजेंट होती है न्यूली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में, और इक्विलिब्रियम पर भी उसकी और वैल्यू होती है। इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इन्वर्जन जो होती है वो बेसिकली सुक्रोज और फ्रुक्टोज ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज बना रहे होते हैं ना। फ्रुक्टोज जो होता है जब सुक्रोज बना रहा है तो फ्यूरानोज की फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज वो भी डेक्स्ट्रो होता है, फ्यूरानोज भी डेक्स्ट्रो होता है, और सुक्रोज भी डेक्स्ट्रो होता है। लेकिन जब सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस होती है तो एक इन्वर्जन रिएक्शन अकर होता है। क्यों? क्योंकि फ्रुक्टोज जब वाटर के अंदर हाइड्रोलाइसिस के बाद डिजॉल्व हो जाता है, मतलब हाइड्रोलाइसिस ब्रेक डाउन द प्रिंस ऑफ वाटर, तो डिजॉल्व हो जाता है तो पायरेनोज की फॉर्म में चल जाता है, विच इज लीवो रोटेटरी। तो इन्वर्जन इज रिलेटेड टू द इन्वर्जन रिएक्शन द सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस। मिडर रोटेशन था इन एंगल, हम ये जो वैल्यूज इनसे याद रखेंगे। डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाती है कि एनेंशियोमर्स नहीं है, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आ जाता है कि लाइट को रोटेट करते हैं। बाकी तीनों का हमने कर लिया था। एक बात मुझे लगता है कि मैंने नहीं बताई कि हेमी एसिटल लिंकेज बन रहा होता है जब ये रिंग बनता है, और उसके बाद जब ये रिंग बनता है तो फिर वो कार्बन जो कि पहले कायरल नहीं थी उसके बाद कायरल बन जाती है। ठीक है, हेमी एसिटल लिंकेज।